नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली चर्चा में मैं मित्रों हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स में गॉस नियम पढ़ा, साथ ही साथ गॉस नियम का अनुप्रयोग भी देखा। ये एक वैसे ही दिलचस्प टॉपिक है। तो इस पहले चैप्टर की कड़ी में हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो इसलिए अब हमारा 16वें से लेकर 24वें सवाल तक का जो सेक्शन बचा हुआ है वो पूर्ण रूप से गॉस प्रमेय पर आधारित है। तो हम एक बार सभी फॉर्मूलों को थोड़ा सा दोहरा दें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले एक बार, ठीक है, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार इधर बताता रहूंगा, उधर आपको जोड़ता रहूंगा, लिंक करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लें। अगर आपके पास कोई चालक हो जिसकी लंबाई इतनी अधिक हो कि चौड़ाई उसकी नगण्य मान नहीं जाए, तो उस स्थिति में हमें ये जो चार्ज इसको अगर दिया जाएगा, सॉरी एक मिनट, जैसे शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक चालक है, ठीक है, उस चालक में लंबाई इतनी ज्यादा है कि चौड़ाई नगण्य है। अब इसको अगर आवेशित कर दिया जाए तो चार्ज पूरी तरीके से उसकी लंबाई पर फैल जाएगी। और अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर इकाई पर जानना चाहें चार्ज कितना है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखाना पड़ेगा, जिसे हम लैम्डा या रेखीय आवेश वितरण या घनत्व भी कह सकते हैं, Q बाई एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर लंबाई के साथ उसमें चौड़ाई भी रही होती, थोड़ा सा जैसे वर्गाकार या आयताकार शीट की बात कर ले, ऐसा रहा होता, तो अब क्या होता, जब हम चार्ज इसको दिए तो ये चार्ज पूरे लंबाई चौड़ाई यानी कि पूरी सतह पर फैल जाता। और अब अगर मैं किसी भी इकाई पोर्शन पर जानना चाहूं, इकाई क्षेत्रफल पर जानना चाहूं चार्ज कितना है, तो उसके लिए मैं यूज करना पड़ता Q बाई ए, जिसे हम लोग क्षेत्रीय आवेश घनत्व या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। किससे दर्शा लेते हैं हम इसको? रो से। और तीसरा केस है हमारा, जब हमारा शेप कोई 3D में शेप में आ जाए, जैसे, लेकिन शर्त यह है कि वो बंद भी होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये घन और घनाभ हो जाए या कोई गोला हो जाए, ठीक है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जब हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज पूरा का पूरा क्या करेगा, इसके पूरे भाग पर फैल जाएगा। और ये पूरा भाग आपका क्या कहलाएगा? अब आपका आयतन कहलाएगा, यानी कि वॉल्यूम कहलाएगा। यानी कि अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पर हो गया। तो किसी भी इकाई आयतन पर कितना चार्ज है जानने के लिए हम Q बाई वी का प्रयोग करेंगे, और इसे हम रो से दर्शाएंगे और बोलेंगे आयतनिक आवेश वितरण, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखा गया। दूसरी चीज ये आप बहुत पहले से जानते हैं, E का मान F बाई क्यू होता है, या F बराबर QE, जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सकता है। फ्लक्स क्या है? किसी भी तल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जैसे हमने ऐसे भेजा, इलेक्ट्रिक फील्डों की संख्या को आप गिन लीजिए, हो गया। मान लीजिए यहां से 3 ही ऐसे जा रहे इस तल से, तो आंसर इसका फ्लक्स 3 होगा। और फॉर्मूले की बात करें तो हम यूज करते हैं ई ए कॉस थीटा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहेंगे सर जी ई तो हो गया, ए किधर है? तो ध्यान दीजिएगा, इस दिए गए चद्दर पर या क्षेत्रफल पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और ये जो परपेंडिकुलर है यही हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निर्धारित करेगा। अब इसी के साथ आप एंगल अपना जोड़ लीजिए, ये हो गया ई ए और आगे कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एरिया को वेक्टर लिखा गया है, यानी कि ये सदिश क्षेत्रफल यानी कि एरियल वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन सदैव, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, सदैव तल के लंबवत होता है। जैसे ये देखिएगा, ये है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का। अगर इस तरीके से है आपका, तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ये क्या करता है? तल से 90 डिग्री के डायरेक्शन में होता है। बाकी आप ये लगा ही रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई डायग्राम इस तरीके से हो, जरा समझते चलिएगा, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी लगाना बेकार है। ये ई है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ए हो गया, ये थीटा है, तब यहाँ फार्मूला काम करेगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अगला है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय भी फ्लक्स निकालने की ही जानकारी देता है, पर इसका तरीका थोड़ा उससे लघु है, छोटा है। वो क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, यानी कि बंद आकृति है, उसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज पहली बात तो अंदर टिकेगा नहीं, वो तल पर आ जाएगा। इसलिए तल के अंदर आवेश कभी पूछे तो वो जीरो होता है। अंदर वाले भाग पर, जैसे गोला है, घन है, घनाभ है, तो अंदर के तल पर आवेश जीरो होता है, वो भागकर सरफेस पर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगली चीज है कि ये क्या है? गॉस प्रमेय कहता है अगर ये अंदर Q है तो इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान Q फाई बराबर Q बाई साइलेंट जीरो। साइलेंट जीरो से बहुत लोग पुराना है नाता हमारा। इसमें साइलेंट जीरो का मान होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर हमारे पास एक अनंत लंबाई का डंडा हो, उसको आवेशित कर दिया जाए, तो उसके नाते गॉस नियम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए संबंध निकाला था, लैम्डा बाई 2 पाई साइलेंस 0 1 बाई आर। 2 पाई साइलेंस 0 मजा नहीं देगा, 1 बाई 4 पाई साइलेंस 0 होता, 4 पाई साइलेंस 0 होता, तो हमें याद है उसकी वैल्यू होती 9 गुणे 10 के पावर 9। इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, 2 का गुणा और 2 का भाग्य, 2 दूना 4 हो जाएगा नीचे। अब 1 बाई 4 साइलेंस 0 की जगह 9 इंटू 10 के पावर 9, यहाँ 2 लैम्डा बाई आर। आसान फॉर्मूले में इसको बदल दिया है, तो हम इसके बजाय ये वाला फार्मूला, यहाँ के बजाय ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमने कोई शीट ले ली वर्गाकार आयताकार वगैरह, उससे कुछ दूरी पर आपका ई का मान होगा सिग्मा बाई 2 साइलन 0, ये भी सिखा चुके। अंतिम चीज गोले पर है, गोले के अंदर चूंकि चार्ज 0 है इसलिए फ्लक्स भी 0 होगा। गोले पर अगर आ गए तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई साइलन 0। सिग्मा क्या है बता चुका हूं मैं आपको, क्यू बाई क्या ए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपका क्या हो गया, ई अगर आप गोले के बाहर किसी पॉइंट पर लेते हैं जिसकी दूरी केंद्र से आर है, कैपिटल आर है, तो उस स्थिति में फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई साइलन 0 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें मित्रों? मुझे लगता है क्लियर है आपको। चलिए अब सवाल पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन शुरुआत करता है 1.16 से, ठीक है। 1.16 से शुरुआत होती है हमारी। अभ्यास 1.15, एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। एक मिनट मित्रों, 1.16, अच्छा 1.15 से मैं शुरू करना है, तब जाकर 16 समझ में आएगा, 15 से है। क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणे 10 के पावर 3 आई, इस पर थोड़ा विचार करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 इंटू 10 के पावर 3 आई पर कैप लगा है, न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए विचार कर लेते हैं, बताइएगा जरा। इसका मतलब आई का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लगा हुआ है, ठीक है। ये हाल है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से लगा हुआ है एक्स एक्सिस के। अगर हम एक्स वाई जेड बनाना पसंद करें, देखिएगा ये हमारा एक्स हुआ, ये वाई हुआ, और ये क्या हो गया हमारा जेड हो गया, ठीक है। अब कहता ये है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो देखिएगा एक हमारे पास वर्ग है जो वाई जेड तल की तरफ ऐसे रख दिया गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब ये देखिए वाकई में बनाए तो ऐसे हैं लेकिन है ऐसे, ये आपका y और ये बाहर की तरफ क्या z, तो ये वाई जेड तल हो गया आपका, ठीक है। अब पूछ रहा है इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब आप ये बताइए, ई तो हमने आपको दे ही दिया है, कितने के बराबर है, 3 इंटू 10 के पावर 3 इंटू आई कैप, एक्स की दिशा में होने के नाते। अब इस तल पर मैं पूछूं कि एरिया वेक्टर किधर होगा, तो अभी अभी आपको समझाया परपेंडिकुलर, तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल आप ऐसे परपेंडिकुलर लगा लीजिए, तो ये जो हुआ इसका एरिया वेक्टर इसी दिशा में होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए एक वर्ग है, वर्ग का आपका जो क्षेत्रफल है उसका मान ले लीजिए, यानी कि एरिया का मान ले लीजिए, और चूंकि डायरेक्शन इसकी एक्स अक्ष की तरफ है तो आई कैप। तो ये बताइए जरा, ये वर्ग है और जिसकी भुजा कितने के बराबर है 10 के, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ पर हम 100 आई लिख लेंगे। इतने अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई और ए के बीच का एंगल पूछे तो कहेंगे सर थीटा बराबर कितना 0, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए फाई बराबर हमारा हो जाएगा ई ए, ठीक है, सॉरी ई ए कॉस 0। तो ई का मान कितना 3 गुणे 10 के पावर 3 आई, और इसके बगल में क्या लगा लिया हमने 100 आई, और cos 0 का मान आपका 1 होता ही होता है। तो अब बताइएगा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 3 आई, और आई का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में होने पर 1 हो जाएगा। ये 10 पर 3 था, पड़ोसी 10 पर 2 था, तो इकट्ठे हो गया 3 गुणे 10 के पावर 5। तो फ्लक्स का मान आ गया है 3 इंटू 10 के पावर 5, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब यहां पर देखिएगा यूनिट कोई पूछे तो ई क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ऐसे ही देख लीजिए। एरिया कितना होता है मीटर स्क्वायर में, तो आगे मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसका तल का विलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि अगर इसका तल एक्स अक्ष से अविलंब तल जो है वो एक्स अक्ष से 60 डिग्री का एंगल बनाए तब फ्लक्स क्या होगा। यानी कि आपने कुछ इस तरीके से अपना रख दिया है, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ठीक है, इसने खुद बोल दिया है, ध्यान दीजिएगा 3 × 10⁻³ I। और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से, इसी एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। इसने खुद बोला एरिया वेक्टर आपका एक्स एक्सिस से, एक्स का ही तो डायरेक्शन है, जब हम आई बोलते हैं तो मतलब एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। उसने खुद बोला एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब बताओ आपका आंसर क्या होगा। तो एरिया वेक्टर तो आपको क्लियर है, क्योंकि ये वर्ग है, क्या हो जाएगा उसका एरिया, यूनिट उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, भुजा का स्क्वायर इनटू जो भी था, ठीक है। आई कैप करना चाहें तो कर दे, फिलहाल यहाँ पर एरिया वेक्टर का परिमाण हम ले सकते हैं ए बराबर, केवल अगर बोले हम ए वेक्टर यहाँ लिख दिया और हमने लिखा ए बराबर, तो कहेंगे सर ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। तो अब बोलिए जरा फाई बराबर, तो इस केस में आराम से हो जाएगा ई ए कॉस, और इस बार थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, तो ई के जगह सीधे सीधे उसका परिमाण लीजिए 3 × 10⁻3, वहां पर भी परिमाण ले ले 10⁻2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से काट दीजिए 1.5 × 10⁻3 2 5 न्यूटन प्रति कूलम, आगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। आसान है, उम्मीद कर रहे क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन। ध्यान देते रहिएगा मित्रों, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा बस केयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1.16 सेम पर ही क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन इसने दिया कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर मैंने नेट फ्लक्स पूछा है, एक घन मैंने ले लिया, थोड़ा सा मजेदार चीज है, तो यहाँ पर जरा केयर करिएगा। जो हमारा फ्लक्स है वो उसकी बात करें तो हमारे पास, अगर मैं नाम थोड़ा सा देना चाहूं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या क्या नाम दे सकते हैं। इसको एक्स एक्स कह सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस टाइप से बना दूं ताकि आपको एक्सिस के अलाउंग ही सब कुछ नजर आए। केवल ये ओरल सवाल है जो बहुत इजी है, इधर ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ऐसे ही इसी के हिसाब से ही बनाया है जानबूझकर। ये अब इसका मजा ये है, ये x है, ये y है, ये z है। अब आप नाम केवल बताइएगा। यहां पर कोई चार्ज अंदर रख दिया जाए तो फ्लक्स हर तरफ से निकलेगा, इधर से भी, है ना, ऊपर से भी, ठीक है, नीचे से भी, पीछे भी और आगे भी। कहानी समझ में आ रही है थोड़ी सी। अब जरा मैं पूछूंगा कि ये वाला जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है, तो आप देखिएगा ये क्या है, Z है, और ये ऊपर वाला क्या है, Y। तो ये जो तल है ये आपका कौन सा तल कहलाएगा, YZ तल। इधर देखिए, यहाँ भी Z है, यहाँ भी Y है, तो यहाँ भी ये जो तल कहलाएगा वो कौन सा तल कहलाएगा, YZ तल। इसी तरीके से देखिएगा, ये Z है आपका, ये आपका Z है, ठीक है, और ये आपका क्या है, X है, देख रहे हैं, ये क्या आपका X है, तो ये क्या कहलाएगा आपका XZ तल। पहले अच्छे से समझ लें, ये X है, ये Z है, तो XZ तल, ठीक है। इधर भी देखिएगा, इसी के पैरेलल ऊपर चले आइए, ये क्या है आपका Z है, ये X है, तो ये भी आपका क्या होगा XZ तल, ये भी आपका XZ तल। ये आपका कौन सा तल है, YZ तल, यानी कि प्लेन, और ये भी YZ प्लेन, ठीक है, तल, ठीक है। अब इसके आगे आ जाइए, उधर पीछे और आगे देखिए, अभी 6 सरफेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीछे वाला भी देखिए मैंने कलर नहीं किया, ये वाला, ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है वैसे है ये पूरा बैक, ठीक है। तो अगर मैं इस क्रॉस की बात करूं तो मैं पूछूंगा सर ये कौन सा तल आपको दिखाई दे रहा है जो यहां से नजर आ रहा है, तो कहेंगे सर जी ये है आपका एक्स और ये है वाई, तो ये कौन सा तल हुआ, एक्स वाई तल। और इसी के सामने, यानी कि जो फेस आपके सामने, जैसे पासा फेंके, पासे के सामने आपके 6 पड़ेगा और पीछे की तरफ 5 पड़ेगा, तो ये पीछे वाला है। आगे वाला ये जो मैं दिख रहा है मुझे इस तरफ आगे, बिल्कुल ये क्रॉस मैंने अगर ले लिया तो ये भी हमारे कौन सा तल होगा, देखिएगा ये आपका कौन सा तल है, एक्स की दिशा में है, देखिएगा ये है ना, एक्स की दिशा में, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया वाई, तो ये एक्स वाई तल, ठीक है।
अब मजेदार बात आपको खुद दिख रही होगी, मैं क्या बोलूं इसमें। क्वेश्चन पूछा गया है इसका भुजा अगर 20 का है, ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो फ्लक्स क्या होगा। मैं क्या बोलूं मित्रों, इधर बताइए जरा, जितना वाई जेड से अगर बाहर ये निकल रहा है, ठीक है, इधर आपका अगर मैं बात करूं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से मुझे बनाना था, तो सही तरीका ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता हुआ और उसी तरीके से इधर क्या करता हुआ, बाहर निकलता हुआ। तो ये जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा, आना मतलब प्लस, जाना मतलब माइनस, ऐसे ही यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, जितना आएगा उतना ही उस तरफ से जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। तो देखिएगा, इधर वाले तल से पॉजिटिव, उधर वाले तल से निगेटिव, इधर वाले से पॉजिटिव तो इधर वाले से निगेटिव, इधर वाले से पॉजिटिव तो उधर वाले से निगेटिव, ठीक है। वाई जेड तल के एक सिरे से पॉजिटिव फ्लक्स, तो दूसरे सिरे से, क्योंकि ये जाएगा रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेंगे उस तरह से निकलेंगे, तो इधर पॉजिटिव घुसना पॉजिटिव तो निकलना निगेटिव, या निकलना पॉजिटिव मान ले तो घुसना निगेटिव, ऑब्वियस है। तो दूसरे सिरे से -5, इसी प्रकार अन्य, यानी कि हमें 6 बार +5 मिलेगा और 6 बार -5 मिलेगा। तो यानी कि अगर हम अब यहां पर नेट फ्लक्स की बात कर लें कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो जवाब होगा सर नेट फ्लक्स हो जाएगा 3 बार पॉजिटिव और 3 बार -5 लगाकर नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते चले गए और आंसर हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आसान है। चीजें देखिएगा बहुत इजी हैं, बशर्ते अपना दिमाग थोड़ा खुला रखिएगा। फिजिक्स है, चीजों को थोड़ा समझना होगा, तभी फिर हम कुछ बातचीत उस पर कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया चित्र 1 मिनट, किसी काले बक्से के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ है, ठीक है। फ्लक्स यानी कि फाई, इसमें कुछ हिंदी या अंग्रेजी में कुछ बताना नहीं है, सेम चीजें हैं। काला डिब्बा तो आप जानते ही होंगे, इसमें कुछ क्या बताना है, प्रति गुलाम है, ठीक है। अब यहां पर काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत देती कि बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए फाई बराबर क्या फार्मूला दिया गया है गॉस नियम से हमको, तो जवाब है सर Q बाई क्या, साइलन 0। तो लगा दीजिए यहां से क्रॉस गुणा, Q बराबर फाई इंटू साइलन 0, फाई की वैल्यू 8 × 10⁻³ और साइलन 0 की 8.85 × 10⁻⁻12। बोलिए जरा, 8 पंजे 40, 8 64, 64 और 4 68, 8 64, 64 और 4 68, 2 अंक पर दशमलव, 10 के पावर आधार सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएगा, 10 के पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक अंक इधर घसकाएंगे तो एक उधर घसक जाएगा, 6.880 × 10⁻⁻7 में +1 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6.880 × 10⁻⁻6, और चूंकि चार्ज है तो क्या लिखा जाएगा, कूलाम लिखा ही जाएगा, ठीक है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, एक्सटर्नल फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज 0, तो आपका निष्कर्ष बॉक्स के भीतर कोई आवेश है या नहीं है। तो देखिए कितना आसान है, इसने बोला फाई की वैल्यू क्या है, 0। अब बोलिए फाई का रिलेशन क्या होता है, फाई बराबर Q बाई साइलन 0। तो यहाँ पर 0 इंटू, क्योंकि फाई का मान दिया हुआ है 0 के बराबर अगर मान लिया जाए, तो Q बराबर क्या आ रहा है, 0, यानी कि नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आसान सवाल था। देखिए एक लाइन में लग गया, एक लाइन में। चलिए, चित्र 1.34 में दर्शाया गया 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का कोई एक वर्ग है, यहां पर ये है आपका एक वर्ग है, लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, तो बढ़ा लिया जाए थोड़ा, ठीक। एक वर्ग है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी
10 सेंटीमीटर ये है। अब आगे कहता है इस पर 5 सेंटीमीटर दूर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा क्या मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलाम का, 10 माइक्रोकूलाम का। इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? ठीक है, केवल बस हमें इससे गुजरने वाला बताना फ्लक्स। अब देखिएगा यहां पर लगाने के बहुत तरीके थे। एक, आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बैठकर निकाल लीजिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एरिया वेक्टर, फिर ई ए कॉस थीटा। काफी पचड़ा है। यहाँ देखिएगा ये चार्ज अगर है तो इससे ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद आप इतनी दूरी पर ई का मान निकालेंगे 1/4 साइलेंस 0 क्यू अपान आर स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद आप इसका एरिया लिखेंगे 100, फिर एक ही डायरेक्शन में होने के नाते क्या लगाएंगे ई ए कॉस 0। काफी लंबी कहानी, मैं आपको आसान बात करता हूं कि गॉस प्रमेय कहता है कि मैं तब लगता हूं जब एरिया आपका जो क्षेत्र है या जो भी दिया गया डायग्राम है वो क्लोज्ड हो। क्या ये क्लोज्ड है? जवाब है नहीं सर, ये तो खुला पड़ा है, आवेश ऊपर है, ये नीचे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेजिन करेंगे अपने तरफ से एक गॉसियन सरफेस जो कि एक घन ही होगा। इस तरीके से इमेजिन कर लेंगे। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, अपने आप दिमाग थोड़ा सा दौड़ा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे एक शेप हमने ले लिया, इसको पैक कर लिया एक घन में। अब ये जितना नीचे था 5 ही ऊपर, ये केंद्र में रख लिया चार्ज। अब ये घन है जो कि पूरा पैक है, एक डब्बे, एक घन बन गया जिसमें एक चार्ज 10 माइक्रोकूलाम का पैक है। माइक्रो का मतलब जानते हैं 10 के पावर -6। ठीक है, पैक है, जिससे यहां की दूरी 5, ऊपर की 5, इधर 5 और इधर भी 5। अब अगर मैं पूछूं टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, पूरा फ्लक्स इस पूरे सरफेस से कुल फ्लक्स कितना होगा, तो नियम कहता है सर कुल फ्लक्स हो जाएगा आपका पाई बराबर क्यू बाई क्या, साइलेंस 0। क्यू की वैल्यू आपकी 10 माइक्रोकूलाम थी तो 10 इंटू 10 के पावर -6, और साइलेंस 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 हो जाएगा। इसे ऊपर ले आते हैं, यहाँ 10 लिखते हैं, गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर 12, नीचे 8.85। ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ से मैं इसको काट दूं तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ 885 से हम क्या कर लें, 1000 में भाग दे दे, एक बार जाएगा 885, 115 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, एक आ जाएगा, फिर 885, तो हम मोटा मोटा इसको लिख सकते हैं 1.1। ठीक है, 1.1 इंटू 10 के पावर आपका कितना आ गया, 12 में से 6 गया, 6 आ गया। तो ये कुल फ्लक्स हुआ। कुल फ्लक्स का मतलब ध्यान से देखिएगा, जरा बात को समझिएगा। कुल फ्लक्स का मतलब इस पूरे घन यानी कि क्यूब से, तो इस क्यूब में कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने कहा एक पिता कुल मिलाकर 12 आम ले आया, उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो सबको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 12 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, प्रत्येक को 3 आम मिलेगा। पक्का है? तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स 6, यानी कि इसको अब कुल फ्लक्स का मतलब बोलेंगे 6 चेहरों से, यानी कि फेसेस। ठीक है, 6 चेहरों यानी कि फेसेस से फ्लक्स कितने के बराबर है, जो कि आपके सामने लिखा 1.1 इंटू 10 के पावर 6। तो एक चेहरे से, ये एक ही चेहरा तो है, इसी से बस पूछा गया एक वर्ग से 6 वर्ग मिलेंगे तब जाकर हमारा एक क्यूब यानी कि घन बनेगा। तो एक चेहरे से फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे मान का फाई का 1/6। तो 1.1 इंटू 10 के पावर 6 बटे में 6 लगाइए, काटिए, दशमलव लगा, 6 का में 6 हुआ, 5 जीरो, तो 6 अठे 48। चलिए इसको इधर ले आइए, 1.8 इंटू 10 के पावर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यूनिट तो आपको अब रट गई होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, इजी है। थोड़ा सा गास नियम आपने लगा लिया, देखिए काम आपका इजी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल फिजिक्स की जान है मित्रों, अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाया तो समझिए कुछ नहीं लगाया। ठीक है, 1.19 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनी गासी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, देखिएगा ये कहाँ स्थित है कहाँ नहीं स्थित है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या होता है, क्यू बाई साइलेंस 0।
तो मेन बात है 2 माइक्रो कूलम का एक दिया हुआ आपको आवेश, तो 2 माइक्रो कूलम वहां लिखिए, ठीक है। और नीचे क्या है, साइलेंस जीरो, सब कुछ हटा दीजिए, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, साइलेंस जीरो की वैल्यू कितनी होती है आपकी 8.85 इंटू 10 के पावर -12। सॉल्व कर आंसर दे दीजिए, तो इसमें कोई दम नहीं है, उसे क्या क्लेरिफाई कराना। आगे है, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गासीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। मतलब यहां पर एक चार्ज रख दिया गया, इस चार्ज का मान है को, ठीक है, बस एक चार्ज है यहाँ पर, यहां से 10 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सरफेस ऐसे बना लिया गया, गोला बना लिया गया, ठीक है। वहां से निकलने वाला फ्लक्स माइनस में दिया, मतलब अंदर की तरफ होगा, माइनस में दिया फ्लक्स मतलब किधर होगा, अंदर की तरफ फ्लक्स होगा, है ना। तो ये अंदर की तरफ आते हुए फ्लक्स का मान हमारा दिया है -1.0 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि गासीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। एक बात बताओ, इसके साइज को बढ़ा देने से क्या फ्लक्स पर प्रभाव पड़ेगा, तो जवाब नहीं में है, क्योंकि फ्लक्स कभी भी केवल दो चीजों पर डिपेंड, एक चीज पर बल्कि कह दे, फ्लक्स का मान होता है क्यू बाई साइलेंस जीरो, क्यू अगर फिक्स कर दिया गया तो साइलेंस जीरो पर कोई प्रभाव तो बदलना नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो हमने यहाँ क्यू का मान नहीं बदला, केवल इसकी साइज को दुगना कर दिया। तो पहले सवाल का जवाब है नहीं, मतलब उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही रहेगा, उसमें कोई चीज नहीं। साइज बढ़ाने से क्या फर्क है, यहां से निकलने वाले फ्लक्स यानी कि लाइंस की संख्या, अगर हम पूछते यहां कितना है तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने पूछा यहां से निकलने या अंदर घुस रहे जो अंतर्जाती हैं, फिलहाल माइनस होने के नाते अंदर की तरफ आने वाले फ्लक्स का मान, क्या सर जी इस गोले पर कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइज इसकी बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा था इसने कि अगर हम इसकी साइज को दुगुना कर दे, गासीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, जवाब है वही। अब पूछ रहा है बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो यहां देखिएगा इस Q का मान जानना चाहता है, ठीक है। अब यहां पर इस Q को निकालने के लिए आपके पास बढ़िया फॉर्मूला होना चाहिए। क्या सर जी बढ़िया फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब ये है कि आप जानते हैं फॉर्मूला इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ पर कितना मान आपका होता है, तो इधर देखिएगा E बराबर कितना होता है, सिग्मा बाई क्या, साइलेंस जीरो, पृष्ठ पर, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं पृष्ठ पर, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस, ठीक है, पृष्ठ पर। गोले के लिए ई का मान कितना होता है, सिग्मा बाई साइलेंस जीरो। सिग्मा कितना होता है, तो क्यू बाई क्या होता है, एरिया, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्यू बाई ए साइलेंस जीरो। फिर मैं पूछूंगा कि सर क्यू तो ठीक ही है, ए नीचे आया तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा साइलेंस जीरो, इसको इधर गुणा कर दीजिए तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और साइलेंस जीरो हो जाएगा, चलेगा। अब बोलिए ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो जवाब है सर ई की वैल्यू हमारे सवाल में दिया हुआ है ना, कितना दिया है, ई का मान वैद्युत क्वेश्चन नंबर कौन सा 1.20 है ना, ठीक है। हमसे आई होप ई का ही तो मान पूछा है मेरे जान, एक मिनट। किसी विद्युत फ्लक्स के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है, यदि गासीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, दोगुनी कर दी जाए, तब आपका पूछ रहा है केंद्र से बिंदु आवेश का मान कितना होगा। एक मिनट में दोस्तों, एक मिनट। ओहो, इसमें तो सिंपली हमारा कुछ लगना ही नहीं है, ये तो आराम से हमारा वही पुराना फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर आराम से। इस क्वेश्चन में फाई बराबर क्या लगा देंगे, क्यू बाई क्या, साइलेंस जीरो। क्यू हमसे क्यू पूछ रहा है ना कि क्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है, तब तो ये आराम से निकल जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू साइलेंस जीरो। फाई की वैल्यू आपको मालूम ही है 1 इंटू 10 के पावर 3। मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर थोड़ा सा मेरा एनसीईआरटी पर दिमाग चला गया था, इसलिए 8.85 इंटू 10 के पावर -12 हो गया, काम खत्म। लगा दीजिए आंसर दे दीजिए मल्टीप्लाई कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरा ध्यान चला गया था, अभी देखिएगा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 1.21,
क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, ठीक है, यहीं पर मेरा ध्यान चला गया था कि एक चालक गोला है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अज्ञात परिमाण का आवेश है, क्यू का मान हमको नहीं मालूम है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर, कैपिटल आर बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। फिर क्या कहता है पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमको मिल रहा है कितना 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर से देख लीजिएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस जगह पर, ठीक है, ये है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ देखिए ई दिया हुआ है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब किस तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। मैंने यही क्वेश्चन रीड कर लिया था, तो देखिएगा अब आपको समझ में आ गया होगा क्या गड़बड़ी हो रही थी, ठीक है। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है गोले पर नेट आवेश क्या होगा। तो यहां के लिए देखिएगा आप आराम से पढ़ लीजिए, आप किसी भी गोले के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, तो जवाब है सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपका हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसी गोले को अपना आधार मानते हुए ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बाई क्या साइलेंस 0, ठीक है। अब बोलिए जरा सिग्मा का मतलब हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि क्यू बाई क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब इससे है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा, स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितना है 1.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब इसके आगे आपका Q है क्या, ठीक है सर, नीचे आ गया 4 पाई साइलेंस 0 और आगे क्या आ गया स्मॉल आर स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 10⁻³ आगे Q इंटू 1 लगा दीजिए। ये देखिए जरा ये पूरा 1/4 साइलेंस 0 का मान आपको याद होगा 9 इंटू 10⁻9 और नीचे आर स्क्वायर है, आर का मान कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने जाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे की कहानी आप खूब अच्छे से जान रहे हैं, Q बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर था 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन लगाइए, ये 1 बटा क्या आएगा 100, यानी कि 10⁻2 ऊपर जाएगा 9 2 11, तो 9 इंटू 10⁻11 नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻11, काट दीजिए, दशमलव लगाइए, 9 1 में 9 6 0, तो 9 6 54। अब इसमें ऊपर इसको ले जाएंगे तो -11 में से 3 गया -8, तो 0.16 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻9 लिखा जा सकता है। तो ये रहा चार्ज का मान कूलाम में, ठीक है, आसान है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता ये दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चार्ज हमारा इसी वाले गोले पर फैला हुआ है, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमसे पूछ रहा था कि सर यहाँ पर एक गोला अगर हम ले लें तो वहां पर पूरा उसकी हेल्प से वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, तो यहाँ का चार्ज बता दीजिए। तो हमने वहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद इस पर सूत्र लगा दिया, काम खत्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 1.22 2.4 मीटर व्यास के, यानी कि डायमीटर, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1.2, ठीक है, यानी कि रेडियस 1.2 के एक समान आवेशित चालक गोले का विद्युत पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि ये रो बराबर आपका है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रो हटा ही लेते हैं ताकि बाद में लफड़ा ना करे, ठीक है, ये हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, गोले पर, ठीक है, अंडरलाइन करिएगा, गोले पर, ठीक है, आवेश ज्ञात कीजिए, गोले पर कितना आवेश होगा। अभी अभी आप निकाले हैं, कौन सा मुश्किल काम है, बोलिए क्या हो जाएगा। गोले पर आवेश आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, तो ये बोलिए सिग्मा बराबर आपका क्या हो जाएगा गोले पर आवेश, अच्छा सॉरी ये हमारा रो होगा, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यस सिग्मा, क्यू बाई कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 80 गुणे 10⁻⁻6, 4 पाई का मतलब कितना हो गया हमारा
22/7 और r का मतलब कितना है 1.2 का होल स्क्वायर। सिंपल सवाल था। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर क्या होता है Q बाई साइलेंस 0। ये वैल्यू आपको मिल ही गई है, नीचे क्या लगा देंगे 8.85 इंटू 10⁻12 फट से आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आराम से आपका आंसर आ जा रहा, सीधे सीधे सूत्र पर डिपेंड है। आपको सिग्मा दिया है, आर दिया है, गोले पर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई क्या ए होती है, और एरिया कितना होता है किसी गोले के पृष्ठ का, तो जवाब है सर 4πr²। सब पका पकाया रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, इजी चीजें। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई अनंत रैखिक आवेश 1.23, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि ये ऐसे है, इनफाइनाइट चार्ज वाला केस है आपका, एक सीधा साधा लंबा डंडा अनंत का, इससे 2 सेंटीमीटर आर बराबर 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। पूछ रहा है देखिए आपका आवेश घनत्व कितना है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लैम्डा कितना है। अब इससे आसान क्या मिलेगा, मैंने इसका फॉर्मूला आपको बहुत इजीएस्ट फॉर्म में दिया है। E बराबर, ध्यान से देख लीजिए, E बराबर क्या बताया गया आपको, E बराबर 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ लैम्डा बाई क्या आर। खड़े खड़े लगा दीजिए, एकदम आसान है। 9 इंटू 10⁴ हुआ, 9 दूना 18 गुणे 10⁹ हुआ, लैम्डा हुआ। आर के जगह 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कोई झटके में मिस्टेक हो जाती है, छूट जाता है, यूनिट को चेंज करना थोड़ा केयर करते रहिएगा। 9 दूना 18, 2 से 2 कट गया, 10⁴ ये चीज ऊपर आ रही है तो 9 2 11 हो जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा बराबर 10⁴ बाई 10⁻11, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5, और लैम्डा है, लैम्डा क्या होता है भैया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज हुआ कूलाम में और लेंथ हुआ मीटर में, सी प्रति मीटर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर, 10⁻⁻5 कूलाम प्रति मीटर। अंतिम सवाल की तरफ हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन लिखा गया है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। ठीक है, दो प्लेटें हैं हमारे पास है, वो एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। अब कहता है उसके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, यानी कि इस तरीके से 1.24 आपने एक प्लेट लिया जिस पर कैसे चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज हैं, और दूसरे वाले प्लेट के अंदर क्या है, निगेटिव चार्जेज है। ठीक है, चलिए अब कहता है इनका, इसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि इनका जो ये होता है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ये दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻22 पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। ठीक है, पूछ रहा है, और फिर कह रहा है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पूछ रहा है प्लेटों के बीच में घनत्व क्या होगा। ठीक है, मैं केवल कैलकुलेशन नहीं लगाऊंगा, बाकी सारी चीजें इसकी समझा दे रहा हूं। देखिएगा, इस पहले के बाह्य क्षेत्र मतलब यहां कहीं P पर, इन दोनों के बीच में Q पर, और एक तीसरा सवाल है R पर। बहुत ही आराम से समझा रहा हूं मित्रों, वापस आइएगा जरा, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 साइलन 0, सिग्मा बाई 2 साइलन 0। अब बाकी डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव या निगेटिव का चिन्ह हम ले सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले P पर पूछ लें, तो ये प्लेट 1 बोल देते हैं, ये प्लेट 2 बोल देते हैं। प्लेट 1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, अवे होगी, मतलब यहां पर दूर की तरफ निकल आएगी ऐसे, पहले प्लेट के कारण। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं E1, ऊपर लगा देते हैं P, एक संकेत। इससे आप समझ गए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट एट पॉइंट P। ठीक है, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर देखिएगा, ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, निगेटिव में हमेशा किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। तो उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो देखिए ऐसे यहां पर बना लेते हैं, अंदर की तरफ ऐसे, और यहां पर लिख दिया सर
2 और ऊपर P लगा दिया। ठीक है, अब रूल तो साफ है, वो क्या कहता है, इसका मान होता है सिग्मा बाई 2 साइलन 0। तो ये देखिएगा यहां पर आएगा सिग्मा बाई 2 साइलन 0 पॉजिटिव, क्योंकि ये बाहर जाता है, ये अंदर आता हुआ है, तो माइनस सिग्मा बाई 2 साइलन 0 ऐसे दिखा सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस लिखा है चिन्ह, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे एक उधर और एक इधर। तो आप अगर जिधर भी ले ले, वो इधर वाले ही पॉजिटिव ले ले, उधर हमारा जनरली कन्वेंशन होता है प्लस, तो इधर वाले ही प्लस ले लीजिए, ये वाला क्या कर लीजिए माइनस। तो अब अगर मैं P पर टोटल पूछूं तो जवाब हुआ सर पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे प्लेट के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जवाब होगा सिग्मा बाई 2 साइलन 0 एक आएगा नेगेटिव और एक आ रहा है सिग्मा बाई 2 साइलन 0 पॉजिटिव, दोनों जुड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, Q पर पूछ ले तो देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव के नाते यहाँ पर जो हमारा आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेट से अवे होगा, दूर होगा। प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर होता है, तो यहाँ पर E P हो गया। ठीक है, E Q ऊपर लिख देते हैं फर्स्ट प्लेट के कारण। दूसरा वाला देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले में कैसा होता है, अंदर की तरफ, उसी की तरफ होता है, तो इधर ही बन गया हमारा, ये हो गया सर सेकंड प्लेट के कारण Q पर। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन किधर है, उधर ही है। तो अब बोलिए जरा Q पर अगर हम पूछेंगे कितना होगा, तो कहेंगे सर सेकंड के कारण और फिर फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ देना है, सिग्मा बाई 2 साइलन 0 सिग्मा बाई 2 साइलन 0, दोनों हो गया 2 टाइम्स सिग्मा बाई 2 साइलन 0, कट गया सिग्मा बाई साइलन 0। ठीक है, लग गया। R पर पूछ लिया, अब ये देखिएगा R पर इसके नाते नेगेटिव के नाते किधर आएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू 2, और पॉजिटिव हमेशा अपने से अवे होता है, दूर की तरफ निकालता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर हो गया आपका R के नाते, R पॉइंट पर फर्स्ट के नाते। तो R पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो कहेंगे सर जी फर्स्ट लीजिए सेकंड लीजिए और दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, अच्छा ऐड कहाँ करना है, एक तो आगे जा रहा है यानी कि इसका मान पॉजिटिव होगा, ड्यू टू फर्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा पहले प्लेट के कारण, है ना, तो पहले प्लेट के कारण पॉजिटिव होगा और दूसरे के नाते क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो दूसरे के नाते नेगेटिव, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 साइलन 0, अगली बार माइनस सिग्मा बाई 2 साइलन 0, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल सेक्शन आपको अच्छा और आसान लगा हो और समझ में भी पूर्ण रूप से आया हो। एक आध सवाल में कहीं बीच में मैं थोड़ा सा आगे एक सवाल में थोड़ा पड़ गया था, उसके नाते थोड़ी सी इंटरफेरेंस हुई, लेकिन वो मित्र मैंने उसको क्लियरिफाई भी कर दिया, क्योंकि सेम जैसा था, थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ने के उपक्रम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, वो मैंने सुधार भी कर दिया था। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और ये देख लीजिए कि इतनी थ्योरी पर सारे के सारे सवाल आपके लग जाने थे। तो मैं आनंद सर लेता हूं आपसे इजाजत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट शेयर बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।